नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज का विषय है हमारे गुरुकुल कैसे और क्यों नष्ट हो गए। गुरुकुल व्यवस्था पर चर्चा करूंगा और यह गुरुकुल किस प्रकार से हमारे जीवन से अलग हो गए, इसमें किसका हाथ था। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, वह मैकाले द्वारा जो शिक्षा नीति लाई गई 1811 में, जब 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला। हमारे यहाँ तब 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। 7,32,000 हमारे भारतवर्ष में, और इतने ही गांव थे तब। लगभग 7,50,000 गांव थे, 7,32,000 गुरुकुल थे। लगभग औसतन देखा जाए तो एक गांव पर एक गुरुकुल हुआ करता था। ऐसी व्यवस्था थी, बहुत जबरदस्त व्यवस्था थी यह व्यवस्था। यह हमने पढ़ा नहीं आज के समय में। उस समय 1811 में क्या स्थिति रही होगी। आज तो इंटरनेट है, पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे साधन हैं, सबके पास एक मोबाइल, एक इंस्ट्रूमेंट है जानकारी देने वाला। इंटरनेट है, गूगल है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारे हाथ है, हमारे हाथ में है, हमारी जेब में है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखिए। यह बहुत काम की वीडियो है, इसमें बातें बहुत काम की हैं। अपने बच्चों को भी इसको बताइए। अब आपको बताता हूं, मैंने बताया 7,32,000 गुरुकुल थे, 7,50,000 गांव थे। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना। 1858 में 1857 में विद्रोह हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति नाम दिया जाता है। और 1858 में उन्होंने जब सबक उनको मिल गया, ये भाई फिर विद्रोह कर सकते हैं, तो उन्होंने एक एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया 1858 में। और उस ड्राफ्टिंग को करने वाले कौन थे? सर्वे सर्वा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले सर्वे हुआ तो उत्तर भारत में ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसने एक सर्वेक्षण कराया लॉर्ड मैकाले ने। तो उत्तर भारत में 97%, 97% लोग साक्षर पाए गए, और दक्षिण भारत में 100% लोग साक्षर थे। आज भी दक्षिण भारत उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा साक्षर बताया जाता है, ऐसे आंकड़े होते हैं, हमारे पास हैं। तो दक्षिण भारत में 100%। तो जो लॉर्ड मैकाले है वह कोट करता है, क्या कहता है? जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले उस खेत को पूरी तरह से जोत दिया जाता है, अर्थात रौंद दिया जाता है। रौंद दिया जाता ज़्यादा अच्छा शब्द है। वैसे ही इसे जोतना होगा। किसे? जो यह गुरुकुल व्यवस्था है, इंडियन जो भारतीय गुरुकुल व्यवस्था है, इसको जोतना होगा और अंग्रेजी व्यवस्था लानी होगी। उसका ये क्या हो, मुहावरा किस्म का था। अब गुरुकुल गैरकानूनी घोषित कर दिए। इस जो इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 का था, गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। दूसरा, समाज द्वारा दिया जाने वाला जो अंशदान होता था, अंशदान से वह चलते थे। अंशदान था, उस अंशदान पर
पाबंदी लगा दी और उस अनुसंधान को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। संस्कृत भाषा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब संस्कृत भाषा जो देव भाषा है, वेद भाषा है, उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। और गुरुकुलों में आग लगा दी। हम तक्षशिला नालंदा की कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनमें आग लगा दी। जितने भी गुरुकुल थे उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर दिया, खंडहर बना दिया, आग लगा दी। इस तरह से उनको नष्ट कर दिया। गुरुकुल के गुरुओं को पीटा जाता था, मारा जाता था, और जो पीटने के बाद, मारने के बाद बच जाते थे उनको जेल में, कारागार में डाल दिया जाता था। सन 1850 में ईस्वी में गुरुकुल, जैसे मैंने आपको बताया, 7,32,000 थे और गांव 7,50,000 थे। औसतन एक गांव पर एक गुरुकुल हुआ करता था। कैसी हमारी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता। इसीलिए उस समय यह उक्ति चरितार्थ होती थी कि वसुधैव कुटुंबकम। आज नहीं है, आज तो होना भी नहीं चाहिए। आज के समय में वसुधैव कुटुंबकम, आज हम उस वाक्य से, शब्द से हमें परहेज करना चाहिए। भाई, दूसरा जब उस बात को नहीं समझता है, उसके अनुसार आचरण नहीं करता है, हम क्यों वसुधैव कुटुंबकम करें। तो गुरुकुल शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी, इसलिए उसको कुचल दिया गया। गुरुकुलों को, उस व्यवस्था को कुचल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा कानून सम्मत बनाई गई और विश्वविद्यालय खोले गए। कलकत्ता में सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया और उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी खोली गई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी खोली गई और मद्रास यूनिवर्सिटी खोली गई। और यह यूनिवर्सिटी आज भी हैं, जो उन्होंने खोली थी वो आज भी हैं। तो यह देख सकते हैं, यह रिसर्च आप सर्च करके देख सकते हैं, नेट पर उपलब्ध है। और जो भारतीय व्यवस्था थी, सभ्यता थी, उसको नष्ट किया गया इन विश्वविद्यालयों को खोल करके, कॉन्वेंट स्कूल खोल करके। कॉन्वेंट पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप देखिए। मैकाले की एक चिट्ठी है अपने पिता के नाम। वो क्या कहता है उसमें? मैकाले ने चिट्ठी लिखी है, इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे, अपने पिता को लेटर लिख रहा है, जो देखने में भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। देखने में भारतीय होंगे, दिमाग से अंग्रेज होंगे। अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान के बारे में यह कुछ नहीं जानेंगे। जब अंग्रेज यहाँ से चले भी जाएंगे, जब अंग्रेज भारत से चले भी जाएंगे, तो अंग्रेजियत यहाँ जीवित रहेगी। उस समय उसने अपने पिता के नाम यह लेटर लिखा था। अब यह साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये आज की बात बता रहा हूं, यह सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो लॉर्ड मैकाले ने उस समय अपने पिता के नाम लेटर में लिखा था, कैसा बीजारोपण किया था, यह आज एक विकराल राक्षस के रूप में हमारी शिक्षा नीति का अंग बन गया, शिक्षा नीति बन गई है, रच बस गया है। और अपनी बोली, भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराओं और पर आज हमें शर्म आती है। आज हमें तिलक लगाने में, चोटी रखने में, कलावा बांधने में और अपने खान पान में, व्यवहार में, आचरण करने में, जो सभ्य आचरण होता है, सभ्य व्यवहार होता है, उसको करने में हमें शर्म आती है। हमें प्रणाम करने में भी शर्म आती है। तो यह मैकाले उस समय कह के गया था 1850 में, लगभग 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले, पौने 200 साल पहले वह ऐसा कह के गया, बीज रोपण कर गया। और वह आज यह सब बातें सत्य हो रही हैं। जबकि हमारे संविधान में 1950 में संविधान लागू हुआ, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत में
हिंदी, संस्कृत, साथ में अंग्रेजी, ये तीनों भाषाएं पढ़ाई जानी संविधान सम्मत है, पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा निर्देश संविधान में दिया गया है। तो आज बच्चे क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी तो केजी से, केजी अर्थात उससे पहले भी जो भी नर्सरी वगैरह क्लासें होती हैं वहाँ से पढ़ता है। ए फॉर एप्पल हमने पढ़ा था छठी क्लास से, छठी क्लास से हमने अंग्रेजी पढ़ी थी, और संस्कृत भी छठी क्लास से पढ़ी थी। आज पहली कक्षा से जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, तो कह, कम, केन, काय, कात, कशिके बालक शब्द के रूप क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं? आज हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? आज हिंदी के रूप में रामचरितमानस को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? आज संस्कृत के विषय के रूप में भगवत गीता को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? वाल्मीकि रामायण को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है पहली कक्षा से? अब अंग्रेजी में पहली कक्षा से श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती है? तो यह सब सोचने विचारने की बातें हैं जो हमारी सरकारें रही हैं। इन्होंने भी 1858 के जो इंडियन एजुकेशन एक्ट है उसमें और उसको सींचने का काम किया, उसकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया। आज की सरकार भी वही कर रही है जो अतीत में सरकारों ने किया, उसके पद चिन्हों पर चल रही है आज की सरकार भी। कुछ थोड़ा बहुत पलीता सा लगा देते हैं सनातनी हिंदू होने का, हिंदू को खुश करने के लिए, तो यह खुश किसी और को कर रहे हैं, सनातनियों को यह बरगला रहे हैं। यह मेरा आरोप है, यह बात सत्य भी है। तो यह सब बातें हैं हमारे गुरुकुल इस प्रकार से इन्होंने नष्ट किए। अब हमारे गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था, क्या क्या विज्ञान पढ़ाए जाते थे, क्या क्या शास्त्र पढ़ाए जाते थे, और उनका हमारे समाज में, हमारे जीवन में क्या योगदान हुआ करता था, अगली वीडियो उसी पर होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।